नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर पर। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, ब्लड प्रेशर एक महामारी का रूप लेते जा रहा है। दोस्तों, आज हमारा युवा पीढ़ी इस ब्लड प्रेशर की चपेट में आ रहा है। क्या दोस्तों ये वास्तव में एक ना ठीक होने वाली बीमारी है या फिर ये हमारा एक भ्रम है? आज कुछ विचार आप लोगों से शेयर करेंगे। आपके वो डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे जिसे आप मान रहे हैं यह असाध्य रोग है। जी हाँ दोस्तों, ब्लड प्रेशर देखा जाए आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार कोई बीमारी नहीं, टोटल ये हमारे गलत खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल या हमारी दिनचर्या की वजह से होता है। तो दोस्तों, इसके पहले हमें जानेंगे ब्लड प्रेशर होता क्यों है, होने की क्या इसके कारण है, और फिर कुछ आप लोगों के सामने ऐसे उपाय शेयर करेंगे जिसे अपना करके इसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको नहीं हुआ है तो ब्लड प्रेशर, अगर इन नियमों का आपने पालन कर लिया तो आपको ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, पहले जानते हैं ब्लड प्रेशर। सबसे पहले जान लीजिए ब्लड प्रेशर होने का जो कारण है चिंता। आपको चिंता छोड़ना होगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको चिंता है तो सबसे पहले उसे छोड़िए और उसके बाद उससे संबंधित आप दवा लीजिए, जो भी मेडिसिन हो आप वो चिंता को खत्म करिए। दूसरा है, जब आपका पाचन तंत्र ठीक से नहीं होता है, आपका पित्त पेट में बढ़ता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज होती है, तो आप देखते होंगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब या धूम्रपान कुछ कर लेते हैं, अल्कोहल कर लेते हैं, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे यही बढ़ते 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 आप उसके शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, कभी कभी आप देखते होंगे जब आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, प्रोस्टेट है, थायराइड है, या बहुत बड़ा मोटापा हो गया है या शुगर हो गया, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर समय रहते इस पे आपने ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों आगे जाके हार्ट अटैक या तमाम और गंभीर बीमारियों का रूप ले लेता है। तो ये सारे ऐसे बहुत कारण हैं। अगर इनमें से किसी कारण से हो रहा है, मोटापे से हो रहा है, तो सबसे पहले मोटापा को कंट्रोल करिए। अगर थायराइड है तो आप थायराइड को कंट्रोल करिए, प्रोस्टेट को कंट्रोल करिए। और इसके सब चीजों की जड़ क्या है? इन सारी चीजों के जड़ है आपका पाचन तंत्र। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप खा रहे हैं, वो चीजें एसिडिटी को बना रहा है, गैस को। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिससे खाने से एसिडिटी बनती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो सबसे पहले उन चीजों को हटा दीजिए। तो उन चीजों पे हटाने से पहले आपको जानना होगा आपके शरीर का निर्माण कैसे है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 दोष और 5 तत्व आपस में जुड़े होते हैं। कभी भी जब आपके ये 3 दोष बढ़ते हैं शरीर के, जब शरीर के 3 दोष बढ़ जाते हैं तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती, अन्यथा नहीं होते। तो आपके शरीर के 3 दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उन्हें आज से अभी से छोड़ दीजिए, तो आपको कभी भी वात पित्त दोष नहीं बढ़ेगा, तो कोई बीमारी नहीं। अगर आपके शरीर का वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं। जब शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों 15 से 20% बीमारी होती है। शरीर का जब कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। तो 100% बीमारी इन्हीं के कारण होती है। तो इन्हें आपको हटा देना है। तो दोस्तों, इन्हें 3 चीजों को बढ़ाने वाली कौन सी है चीजें, उसे आप छोड़ दीजिए, अभी से छोड़ दीजिए। चीनी से बना हुआ कोई भी पदार्थ हमें नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई भी पदार्थ हमें नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर हमें लेना है सेंधा नमक। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितनी चीजें हैं किससे बनती हैं? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। उसके बाद इसमें दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बेस डाले जाते हैं और कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों, ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए किसी के 3 महीने एक्सपायरी होती है, किसी की 6 महीने, किसी की 1 साल एक्सपायरी होती है। और इतना दिन सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिससे सुरक्षित रहता है। तो ये सारी चीजें क्या है, आप लेंगे तो एसिडिटी होगा,
गैस होगी, अपच होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक से बढ़ेगा। तो ये चीजें आज से हटा दीजिए। और कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खाना हुआ, हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें कफ दोष को बढ़ाते हैं, और जब आपके शरीर का कफ दोष बढ़ेगा तो दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। हमें कफ दोष को बढ़ाने वाली, पित्त दोष को बढ़ाने वाली कोई भी पदार्थ नहीं लेना। तो इन्हें आज ही अभी से छोड़ दीजिए। आप अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से, यानी नॉर्मल पानी, नॉर्मल खाने का प्रयोग करिए। खाना हमेशा ताजा खाइए। अब दोस्तों आप जान गए ये चीजें आपको नहीं खाना है। अब खाना क्या है? आपको हरी साग सब्जी लेना है, खूब हरी साग सब्जी लीजिए। आप बीन्स का प्रयोग करिए, ताजे फलों का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आप ओट्स लीजिए, दलिया लीजिए। ये सीजन वाइज जो फल होते हैं, सीजन वाइज जो सब्जियां होते हैं, इन्हें प्रचुर मात्रा में आप लीजिए। अब ये चीजें आप कर रहे हैं, और कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम। तो दोस्तों खाना खाने का क्या नियम है? अगर प्राकृतिक नियम से बात करें तो सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे के बाद हमें कुछ खा लेना चाहिए, और सूर्यास्त के पहले 40 मिनट पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। खाना हमेशा हमें 32 बार चबा के खाना चाहिए। खाना हमें 32 बार चबा के और बैठ के आराम से खाना चाहिए। खाना भूख से 60% ही खाना चाहिए। 40% अपने पेट को खाली रखना चाहिए। 30% पेट को पानी से भरना चाहिए। 10% हमेशा खाली रखना चाहिए। जब तक खूब जोर की भूख ना लगे तब तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए। और खाना खाते समय हमें कभी पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी आप पिएंगे तो आपको दोस्तों कभी भी एसिडिटी नहीं बनेगी। इन नियम को आपको पालन करना है। अब दोस्तों हम चलिए जानते हो कौन से 3 तरीका है जिस तरीके से आप अपने, अब तो ये समझ गए ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण है। और डेली रूटीन में आपको 2 घंटे का समय देना है। किसके लिए? योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम के लिए। 2 घंटे का समय कौन सा है? सुबह 5 बजे से 7 बजे। इसके लिए आपको शाम को जल्दी सोना होना है, यानी 10 से 11 बजे के बीच आप सो जाइए। उसके बाद सुबह आपको मॉर्निंग में उठना है 5 बजे। उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश होइए। उसके बाद निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक कितना होगा? आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर अपने शरीर के क्षमता के अनुसार आप करिए। 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। अब इसमें हो सकता है आपको दौड़ भी लगाना पड़ जाए, तेज भी चलना पड़ जाए। तो दोस्तों जब आप दौड़ लगाएंगे, तेज चलेंगे, तो आपके शरीर में क्या होगा? दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज फास्ट होगा। और जितने तेज आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा तो शरीर में क्या होगी? गर्मी होगी, और पसीने के माध्यम से जो शरीर में विषैले पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगी। अब वहीं पे बैठ के आपको 2 योगा करना, अनुलोम विलोम और कपाल भात। 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम करिए, 15 से 20 मिनट कपाल भात करिए। वहीं पे कुछ सूर्य प्राणायाम, कुछ और दंडासन, शीर्षासन, यानी कुछ और योगा आपको करना है। यानी कि 2 घंटे आपको सूर्य की धूप में बिताना है। तो जब आप 2 घंटे सूर्य की धूप में बिताएंगे तो दोस्तों सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। उससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। कभी भी आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो 2 घंटे फिक्स आप कर लीजिए। अगर ये 2 घंटे योगा प्राणायाम में दे रहे हैं, खाना खाने के नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं, और पानी पीने का नियमों का आप पालन कर रहे हैं, और दोस्तों जो चीजें हमने बताया, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, इसे आप छोड़ दे रहे हैं, तो आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नहीं हुआ है तो पूरे भविष्य में आपको नहीं होगा, लेकिन ये डेली फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब कुछ तरीके आपको बताते हैं जो आप बीपी को 21 दिन में हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। 21 दिन में आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन आपकी आधी हो जाएगी। आने वाले 3 महीने में आपके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खत्म हो जाएगी, आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होगी, और हमेशा हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ये हमारी 100% गारंटी है। लेकिन वो सारे नियमों को आपको ठीक से पालन करना। तो पहले आपको क्या नियम है? 16 घंटे का उपवास करना पड़ेगा। कैसे करना है वो हम मैं बता रहा हूं दोस्तों। अब आपको कैसे 16 घंटे का करना है? सबसे पहले प्रक्रिया शुरू होगी 8 बजे। अब 8 बजे आप, जैसे सूर्योदय होता है 6 बजे या 7 बजे, तो उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको एक जूस लेना है। जूस किसका लेना है? सफेद पेठा, सफेद कद्दू जिसे कहते हैं, या पेठा वाला कद्दू कहते हैं।
जो भी आप जानते हो। तो दो तरह के नाम से जाना जाता है, सफेद कद्दू या पेठे वाला कद्दू, इसे लेना है। तो आपको कितना लेना है, 250 ml जूस निकालना है। जूस निकालने के लिए आप जान ही रहे, ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, अंदर का बीज निकाल दीजिए, बस मिक्सर में डालिए, जूस रेडी हो गया। तो 300 ml जूस इसको लेना है। अगर ये आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इसके स्थान पर लौकी ले सकते हैं, दूधिया लौकी आप ले सकते हैं। इसका भी जूस 250-300 ml आपको लेना है। कब लेना है, सुबह 8 बजे, रोज सुबह 8 बजे आपको लेना है। जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 से ढाई घंटे तक आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। ये 2 से ढाई घंटे तक ये आपका जूस जो है ये डिटॉक्सिफाई, यानी कि आपके आंतों की जो अंदर कचरे हैं उसकी सफाई करेगा। अब आप समझ गए, यानी कि 8 बजे अगर आपने ये जूस पी रहे थे, 11 बजे तक आपको कुछ नहीं लेना है। 3 घंटे सफाई का काम हो गया। अब 11 बजे आपको, 11 से 12 बजे के बीच में आपको अनाज वाला भोजन पूरा लेना है, अनाज वाला। अब आप इसमें भरपेट अपने मन का अनाज वाला भोजन ले सकते हैं, जिसमें आपकी रोटी ले लीजिए, दाल ले लीजिए और 2-3 तरह की सब्जी ले लीजिए। आप जो कुछ भी लेना है आप अपने ढंग से एक खाना भर पेट खा सकते हैं। अब आपको खाना नहीं खाना है तो मान लीजिए आप 11-12 बजे के बीच ये भोजन आपने कर लिया। अब 5-6 घंटे तो आपको भूख लगेगी नहीं, फिर उसके बाद सूर्य डूब, तो सूर्य डूबने के पहले, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, यानी 5 से 6 बजे के बीच में आपको 1 प्लेट सलाद लेना है, 1 प्लेट सलाद। अब आपने जो भोजन किया है, अब ये जब सलाद लेंगे तो पूरा डिटॉक्स कर देगा। ये डिटॉक्सिफाई सलाद है। ये आपके पाचन तंत्र को इंप्रूव करेगा, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, हार्ट अटैक को कम करेगा, यानी शरीर में कई तरह से आपकी सुरक्षा करेगा यह सलाद। तो सलाद खाने का एक तरीका होता है दोस्तों, सलाद को हमें खाना खाते समय नहीं खाना है, सलाद को बल्कि हमें खाने के स्थान पे खाना है। एक समय के खाने को स्किप करके उस समय हमें सलाद लेना है। तो सलाद आपको 5 से 6 बजे खाना है। तो सलाद कितना हमें खाना चाहिए, जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 केजी है तो उसका 5% 250 ग्राम सलाद लेना है। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, यानी कि चाय पानी बिस्किट कुछ नहीं लेना है, तभी सलाद का पूरा फायदा मिलेगा। और सलाद में क्या क्या होगा चलिए उसको जान लेते हैं। आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली का 1 पीस लेना है, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा लेना है, 3 से 4 कली लहसुन की लेना है आपको। इसमें हरी धनिया की कटी हुई पत्ती लेना है 2 चम्मच, पुदीना की पत्ती लेना 8 से 10 पत्ती लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी ले सकते हैं, और स्वाद अनुसार इसमें काला नमक डाल के 1 प्लेट आपका सलाद तैयार हो गया। अब इसी के साथ में आपका हरा आंवला मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो दिन भर में 2 से 3 हरा आंवला आपको डेली खाना है। कितना दिन तक, 21 दिन तक। तो दोस्तों ये प्लेट आपका रेडी हो गया। इसी प्लेट सलाद को आपको रोज खाना है। अब आपने ये सलाद खा लिया 6 बजे, 6 बजे से 10 बजे तक ये सलाद आपका पचेगा। 4 घंटे तो कुछ खाना नहीं है, अब तो भूख लगेगी नहीं, फिर आपको सोने जाना है, अब आपको कुछ नहीं जाना। अब आपने 4 घंटे, अब बचा समय कितना बजे, 10 बजे तक आपका दोस्तों ये सलाद पच गया। अब 10 बजे से सुबह 10 बजे तक, 10 बजे से सुबह 10 बजे तक अब आपका पेट खाली है। अब आपका सुबह 10 बजे से 10 बजे से 12 घंटे में आपके सारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन है वो रिपेयर होंगे, रिपेयर। जो इसमें विषैले तत्व हैं, विषैले पदार्थ हैं, विषैले सेल्स हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आपका शरीर स्वतः उन्हें नष्ट कर देगा, सारे विषैले पदार्थ को अपने आप को पुनः रिपेयर कर लेगा। क्योंकि हमारा शरीर दोस्तों दो ही काम, एक काम एक साथ करता है, दो काम एक साथ नहीं करता है। या तो शरीर की रिपेयर करेगा या तो खाना पचाने में लगा देगा। तो जब आप 11-12 बजे रोज खाना खाते हैं तो खाना पूरी रात खाना पचाने में लगाता तो शरीर रिपेयर हो नहीं पाता है, जिससे आप बीमार है। तो इसलिए इसमें 16 घंटे का उपवास हो गया। अब आपने 10 बजे तक, फिर 8 बजे आपको जूस लेना है, तो फिर हो गया 11 बजे, यानी 24 घंटे में एक बार आपको भोजन लेना है। 11 से 12 बजे के बीच में, सुबह 8 बजे आपको पेठा या फिर लौकी का जूस लेना है, शाम को 6 बजे आपको सलाद लेना है। इसके बीच में आपको कुछ नहीं खाना है,
बीच में कुछ नहीं। आपको अगर प्यास लग रही है तो गुनगुना पानी आप लेंगे, खाली पानी आप लेंगे, नींबू पानी आप ले सकते हैं, या किसी फल, कोई फल ले सकते हैं, या कोई फल का जूस ले सकते हैं, लेकिन अनाज आपको नहीं होगा। बस इतनी ही प्रक्रिया आपको करना। कितना दिन तक? 21 दिन तक। अगर ये प्रक्रिया आप 21 दिन तक कर रहे हैं, 21 दिन में जो भी आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर की दवा आपकी आधी हो जाएगी 21 ही दिन में। और इसको 3 महीने तक, 90 दिन तक, इस प्रक्रिया को 90 दिन तक करना है। और 90 दिन में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो दोस्तों बिना दवा के ही ठीक हो जाएगा 100%। लेकिन उस सारे नियमों का आपको पालन करना है। अगर इसके साथ एक प्रक्रिया और कर लेते हैं, एक नियम का पालन और कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। दोस्तों, पानी का एनीमा, आप शुरुआत में 21 दिन तक अगर आप पानी का एनीमा ले रहे हैं, किसी भी निजी डॉक्टर के पास आप चले जाएंगे तो पानी का एनीमा होता है, वो पानी का एनीमा ले लेंगे तो दोस्तों आपके आंतों की और सफाई हो जाएगी। तो दोस्तों इस ढंग से, इस नियम को आप फॉलो करके अपने ब्लड प्रेशर को एकदम जड़ से ठीक कर सकते हैं। यह लाइलाज बीमारी नहीं है। ये अपने मन से इस भ्रम को निकाल दीजिए। ये जो भी हमारे विचार ज्ञान को सुने, अपना विचार लगाइए और शुरू से अंत तक जाइए। आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में किस तरह से बदलाव करते हैं। दोस्तों, आज हम गलत आदतों से, लाइफ स्टाइल से, ना तो हमारे खाने का कोई समय है, ना तो सोने का कोई समय है, ना तो कोई हमारी दिनचर्या फिक्स है, इसीलिए हम बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ब्लड प्रेशर को रिजॉल्व करना है तो इस प्रक्रिया को अपनाइए। आप 21 दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा और 3 महीने में आपका ब्लड प्रेशर जड़ से ठीक हो जाएगा।